हेलो बच्चों, सभी मस्त हैं? ठीक है। हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। उसमें आपको पहला चैप्टर मैंने क्या किया है, समाप्त कर दिया है। तो आज हम लोग दूसरे चैप्टर में एंट्री मार रहे हैं। तो आप सभी का आपके अपने ही क्लास वर्चुअल विद्या में मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं और अब शुरू करता हूं। ठीक है। तो दूसरा चैप्टर का जो नाम है केमिस्ट्री का वो क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके बारे में आपको क्लास 7-8 से ही आइडिया हल्का हल्का सा है, और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा पढ़े होंगे वो क्लास 8 में पढ़े होंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। उसी कंसेप्ट को इसमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है आज उसका वो देख लें। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एसिड्स के बारे में जानना है। एसिड होता क्या है, तो एसिड के बारे में आगे सीखेंगे। फिर तो इसका प्रॉपर्टीज जानेंगे कि क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है। फिर इसका रिएक्शंस, यानी ये कैसे कैसे कैसा कैसा किसके साथ मिलकर के क्या करता है, ये रिएक्शंस करता है। इसका नेचर कैसा होता है, वैसे वो प्रॉपर्टी में भी आ जाएगा। ठीक है, नेचर कैसा होता है। तो इतना चीज़ एसिड के बारे में पढ़ने के बाद फिर इसका लिटमस पेपर पे इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग। लिटमस पेपर और बेसिकली अगर इसको ब्रॉडली बोला जाए तो क्या बोलेंगे उसको, इंडिकेटर्स पर। इंडिकेटर्स के बारे में हमें भी सीखना है इस चैप्टर में। और इंडिकेटर्स पे क्वेश्चन हमेशा पूछते आए हैं और पूछा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल होता है, तो बेसिकली सभी के बारे में। तो जितना चीज़ इसमें आपको सीखना है, एसिड्स में सेम थ्योरी चलेगा, मतलब सेम क्या चलेगा, फ्लो चलेगा। किस में चलेगा, बेस में भी। बेस के बारे में भी आपको उतना ही चीज़ जानना है। ठीक है, जो जानना है हमें एसिड्स में। अब बेस सीख लेंगे, उसके बाद हाउ वी फॉर्म सॉल्ट, यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, फिर हमें लास्ट में ये सीखना है। ठीक है, सॉल्ट कैसे बनता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का फ्लो रहेगा। फिर बहुत सारे वेरियस आपको क्या मिलेंगे, कंपाउंड्स मिलेंगे पढ़ने के लिए। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, यानी वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ व्हाट compounds you are going to study in this chapter. तो basically the basic funda will be acid, base and salt. ठीक है, so this will be the overview and this will be the flow of the lecture. So be ready now. So सबसे पहले जैसा कि हमने कहा, हमें क्या जानना है, एसिड्स, एसिड के बारे में कि एसिड आखिर होता क्या है। So आप लोग बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड किसको कहते हैं, दोज मटेरियल विच आर सोर इन नेचर, यही कहते हैं ना, नेचर टेस्ट के क्या टेस्ट में क्या हो, वो सोर हो। आप लोग क्लास 8 में एकदम ऐसे ही सीखते आए हैं कि उसी को कहेंगे जिसका टेस्ट कैसा हो, सोर यानी खट्टा लगे। जैसे कि हम लोग नींबू खाते हैं तब खट्टा लाते हैं, यानी नींबू का रस। ठीक है, बहुत सारा मैंगो खाते हैं कच्चा, तो लेकिन तो उस समय क्या होता है, वेरियस एसिड्स रहता है। तो ये तो टेस्ट के अनुसार हो गया कि क्या है, इसका ये डिफिनीशन है। तो ये जो बच्चे में हम लोग क्लास 8 में पढ़ते आ रहे हैं ना, ये वो डिफिनीशन है। तो यहाँ हल्का सा हमें चेंज करना है, यानी हमें एडवांस लेवल पे सीखना है। क्योंकि अब बच्चे तो रहे नहीं, आप लोग क्लास 10 के बच्चे हो गए हैं, तो बच्चे हैं लेकिन थोड़े ऊपर हो गए हैं। ठीक है, तो इसको स्टडी करने के लिए बहुत सारा डिफिनीशन दिया गया है। तो जो सबसे ईजीएस्ट डिफिनीशन सभी ने माना कि अब सुनिएगा, उन सारे मटेरियल्स को, उन सारे कंपाउंड्स को हम लोग एसिड कहेंगे जो H+ आयन देता हो सॉल्यूशन में। अगर ठीक है, क्या देता हो, सॉल्यूशन में वो H+ आयन्स देता हो, तो उसे उस मटेरियल्स को हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। सो दिस इज व्हाट द डिफिनीशन केम लेटर ऑन। पहले तो हम लोग वही जान रहे थे, बाद में ये स्टडी करते गए तो अर्हेनियस एसिड का कंसेप्ट आया, लुईस एसिड का कंसेप्ट आया। सारे कंसेप्ट में जो कॉमन टर्म आया वो H+ आया। ठीक है,
कि H प्लस अगर कोई भी कंपाउंड सॉल्यूशन में दे देता है देन दैट मस्ट बी कैसा होना चाहिए, एसिडिक इन नेचर। सो क्लियर हुआ अब एसिड का डेफिनेशन। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर। अब कहिएगा सर आपने तो ये लिख दिया कि अब वो पुराना डेफिनेशन गलत है। नहीं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो क्या है, टेस्ट के अनुसार है। तो टेस्ट के अनुसार ज़रा पता करना। अगर आपको लैब में, हम एग्जांपल ले रहे हैं, लैब में एक दे दिया मटेरियल और कहा, टीचर्स ने आपसे कहा कि इसको पता करो कि क्या है। उन्होंने ये कहा वो ये पता है कि एसिड बेस है, तो क्या आप उसको चख के पता करेंगे? टेस्ट लेकर के नहीं ना कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट्स कोरोसिव इन नेचर। ये बहुत ही डेंजर हो सकता है आप टेस्ट करके जीप पर डालें, जीप को ही चला दें। ठीक है, इसीलिए हम लोग सॉल्यूशन उसका बनाते हैं और बना करके चेक करते हैं क्या H प्लस आयन दे रहा है, तब कहते हैं कि हाँ वो एसिड है। इसीलिए ये डेफिनेशन ज़्यादा मान्य है उससे। दैट इज, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है। तो वो क्या आ जाता है उसका, एक्चुअली वो प्रॉपर्टीज में आ जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में आ जाता है कि क्या है, फर्स्ट क्या हो गया, इट्स या इट इज सॉर इन नेचर। ये इसका प्रकृति हो गया, नेचर हो गया। कैसा होता है, सॉर। और दूसरा में लिख सकते हैं इट गिव्स H प्लस आयन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या देता है, H प्लस आयंस देता है। अभी और भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि बहुत कम है। ठीक है, तो सीखते जाइए आराम से। तो अगर तीसरा में लिखना जाए तो क्या लिख सकते हैं, इट्स कोरोसिव इन नेचर। ये भी एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है। इट्स कोरोसिव इन नेचर, यानी इसको छुएं तो हमारा हाथ जलने की संभावना रहती है। ठीक है, अब आगे आइएगा तो किसके, इंडिकेटर के अनुसार एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाता है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू किस में कर देगा, रेड में। तो देर आर वेरियस प्रॉपर्टीज दैट यू हैव टू स्टडी। अभी तो सिर्फ ये ओवरव्यू दे रहे हैं, फिर बाद में और अच्छे से आएंगे। ठीक है, लेकिन यही मिलेगा, बेसिकली आपको यही मिलने वाला है। अब और भी डीप में जाएंगे तो आपको आयोनाइजेबल कंपाउंड्स एंड नॉन आयोजेबल कंपाउंड्स भी सीखना होता है। ठीक है, तो अब कहिएगा सर आयोनाइजेबल कंपाउंड्स क्या होता है, तो नाम में ही है, आयन यानी किससे बना है, आयन से। यानी बहुत सारे कंपाउंड्स जो घुलने के बाद क्या देंगे, आयंस देंगे, उसे आयोनाइजेबल्स कंपाउंड्स कहेंगे। और जो नहीं देंगे वो क्या कहेंगे, नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड्स। तो उस एक्चुअली में जो बेसिस है सीड बेसिस से पढ़ने का, उसी के अनुसार आयोनाइजेबल कंपाउंड्स एंड नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड्स के बेसिस पे ही पढ़ते हैं हम लोग, कुछ अलग नहीं है वो। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो अब एग्जाम्पल्स भी हमें सीखना चाहिए। तो एसिड का एग्जाम्पल्स, किसका एग्जाम्पल्स, एसिड का। तो आप लोग बहुत सारा जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, सही बोल रहे हैं ना। तो क्या क्या जानते हैं, जैसे HCl, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टोमक में भी प्रेजेंट होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3। ये सारे जो एसिड अभी आपको लिखे हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। यानी डायरेक्टली कंसनट्रेटेड फॉर्म में इसे अगर हमने टच कर दिया तो एकदम लिखा हुआ है, एकदम फिक्स है कि हमारा नुकसान होना ही होना है। ठीक है, किनको, अगर इन तीनों को हम कंसनट्रेटेड फॉर्म में क्या किया, टच कर दिया तब। इसीलिए तो हम लोग सॉल्यूशन मिलाते हैं ना, यानी सॉल्यूशन बनाते हैं स्टडी करने के लिए। डायरेक्टली स्टडी करना इतना आसान नहीं है। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत हो तो बोल सकता है। कोई दिक्कत नहीं? तो ये बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है, मतलब ये नहीं कि एक लेक्चर में ख़त्म कर दिया। अभी तो ये सीड प्रारंभ हुआ है, ये धीरे धीरे बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। तो इस सीड का जो डिफिनीसन हमने दिया वो आप लोगों को क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात है। तो अगर क्लियर है, लाइक सेशन पसंद आ रहा है तो थम्स अप ज़रूर कीजिए, ठीक है। अपने चैनल को शेयर कीजिए, वर्चुअल विद्या को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में कहिए कि सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ बहुत सारे सर पढ़ा रहे हैं, एकदम यंग टीम है, एकदम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये रहा एसिड के बारे में। फिर से कह रहे हैं, दिस इज जस्ट द बिगनिंग, इट इज व्हाट वी कॉल इट एज ट्रेलर्स, ओके। तो आज रुकते हैं यहीं पे एसिड्स के इतना ही इन्फॉर्मेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एसिड के कंप्लीट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।